ना हेडेक कौन लेगा। लेकिन टैक्स बेनिफिट के लिए मैंने पहला लोन किया था, एंड ग्रेजुअली उससे जो एक्सपीरियंस आया, उससे जो कॉन्फिडेंस आया कि यस हमारी ईएमआई जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और धीरे धीरे जो मैं उस पर रेंट अर्न कर रहा हूँ वो बढ़ रही है। एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, होप यू आर फाइन। होम लोन के ऊपर काफ़ी क्वेरीज आती थी कि सर होम लोन के ऊपर वीडियो बनाए, हाउ मच स्टाफ कैन सेव ऑन होम लोन। So here I will discuss about 30 years loan tenure. ठीक है, 30 years is the maximum loan tenure you can get, and staff के लिए एज क्राइटेरिया जो काउंट होगा वो 75 years of एज होता है। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड 60/40। आपका ईएमआई जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोन का। एंड डाउन पेमेंट कितना होता है घर खरीदने के लिए, सपोज आप 50 लाख का घर खरीद रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 10% बोलने के लिए डाउन पेमेंट है, बट स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड सम एडिशनल कॉस्ट, तो 50 लाख के घर के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 लाख 20% आप मान के चलो होने चाहिए। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो एटलीस्ट 20 लाख आपके पास सेविंग होने चाहिए। 80 लाख का आप 85 लाख का लोन लो, मैक्सिमम आपको 90% मिलेगा। सपोज 1 करोड़ का घर है तो यूल गेट लोन फॉर 90 लाख, ठीक है। एंड लेकिन केवल घर का ही प्राइस नहीं होता, घर के बाद फिर आपका स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वो स्टेट वाइज इट वेरीज, 6%, 7%, 5% डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्टेट्स, वो रेट है। तो एडिशनल 10% आप मोटा मोटी मान के चलो कि आपको होना चाहिए। तो 1 करोड़ के घर के लिए आप 20 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, 90 लाख आपको लोन होगा, और 10 लाख एडिशनल आपको मिसलेनियस खर्चे के लिए। सो होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। एंड ईएमआई डिफरेंस कितना है, तो 30 ईयर्स के लिए सी 415 to 420 रुपीज़ का ईएमआई लगभग बनेगा, ठीक है, एट 5% इंटरेस्ट रेट। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जैक्ट 30 ईयर्स नहीं था, मेरा 5 मंथ्स कम है, 355 मंथ्स का ईएमआई बना, एंड इट इज़ 330 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 751 रुपीज़ है स्टाफ कमर्शियल रेट पे ईएमआई फॉर 1 लाख के लोन के लिए, एंड 330 रुपीज़ कम है, दैट इज़ 421 रुपीज़ मेरा आया है स्टाफ रेट पे ईएमआई फॉर 1 लाख रुपी लोन। सो 80 लाख पे आप कैलकुलेट कर लो, आई एम सेविंग अराउंड 330 into 80, इट विल कम अराउंड 26,400 रुपीज़। ये मेरी सेविंग है पर मंथ एज इंटरेस्ट, ठीक है। एंड यस, लोन टेन्योर इज़ वेरी हाई, तो क्या उसके लिए स्ट्रेस आती है? सो लेट्स डिस्कस। एक पोल कराया था मैंने, नॉट टेकिंग ए होम लोन एट स्टाफ रेट इज फुल लिस्टनेस पे, ठीक है। इफ़ आर सर्विंग इन द बैंक एंड नॉट अवेलिंग ए होम लोन फैसिलिटी स्टाफ रेट इज फुल लिस्टनेस, तो नो, इट्स नॉट ट्रू। 12% ऐसे लोग हैं जो इसको गलत मानते हैं। यस, स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट, 67% एग्री करते हैं मेरे स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। समवट एग्री 5% है, नॉट श्योर 5% है, एंड चेक पॉल 12 है। तो 60 समवट एग्री अगर ऐड कर लो, 67 + 5, अराउंड 72% लोग एग्री कर रहे हैं, यहाँ 12% है, तो 1:6 का रेशियो है, ठीक है। होम लोन का जब मैंने शेयर किया अपना स्टाफ रेट एंड कमर्शियल रेट कम्युनिटी पोस्ट पे, तो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज है। सर प्लीज मेक ए डिटेल कंपैरिजन वीडियो ऑन ईएमआई एट होम लोन, स्टाफ रेट एंड इन कमर्शियल रेट पे क्या ईएमआई है फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। ये ऋतिक जी का है सवाल। देन सर, यू एंड अप योर सर्विस बाय पेइंग ईएमआई एंड टेकिंग अप एवरी नॉनसेंस फ्रॉम एसबीआई मैनेजमेंट। तो पहले ये बता दो, एसबीआई स्टाफ के चेहरे पे नहीं होता है कि ही हैज टेकन होम लोन, ठीक है, एंड ही हैज नॉट टेकन होम लोन। सो मैनेजमेंट वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, पहली बात। अच्छा, नॉट एन यूजफुल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू जस्टिफाई योर पर्सनल, ये भी हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। किसी को एक नंबर वो 6 है, वो 6 दिखेगा, दूसरा अपोजिट साइड से उसे 9 दिखेगा, तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। फर्स्ट घर हमने 2005 में लिया था, एंड 20 ईयर्स का लोन था, तो 25 तक वो चलना चाहिए। लेकिन वो मैंने 2016 में जब मैं रिटायर हुआ, मुझे लमसम पैसा मिला नेवी के रिटायरमेंट का, मैंने वो लोन ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 पीपल 75 पीपल आर सच, 70 to 75% लोग ऐसे हैं जो कि लोन पहले चुका देते हैं, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव लमसम अमाउंट, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई का एक चीज़ बेनिफिट है कि वो एक आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, दैट इज ऑल्सो फिजिबल, जो मेरे फर्स्ट लोन जो आईसीआईसी से लिया था उस केस में हुआ था। देन आप जो है उस केस में टेन्योर
घटा सकते हो आप। पार्ट पेमेंट आपके पास कभी अचानक 20,000 30,000 50,000 कुछ एडिशनल बोनस आ गया, या कोई फंसा हुआ पैसा, जैसे मुझे अभी वेज रिवीजन ड्यू है बैंक एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, फिर OROP पेंशनर्स का ड्यू है, अगर कुछ लमसम पैसे उससे आ गए, मैं बीच में वो पैसे डालते गया, तो मेरा क्या है, लोन जल्दी बंद हो जाएगा, EMI वही रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट लोन के एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सन, प्लस आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। आप हर सारा पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में ही लगा, वो भी सही नहीं है। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको जो भी पैसा आता है वो थोड़ा सा अलग अलग डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो एक रियल एस्टेट भी है उसका एक पोर्टफोलियो, आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं, SIP करें बेस्ट, ठीक है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाएं, कुछ पैसा आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हैं, तो ये डाइवर्सिफाई भी हो गया, ठीक है। EMI का टेंशन ज़रूर है मुझे, बट आई नो आई कैन ग्रेजुअली मेक आउट, क्योंकि मैंने पास्ट में भी ये किया है। EMI का टेंशन आपको इनिशियली 3 to 4 years 5 years तक ज़्यादा लगता है, उसके बाद वो सैलरी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, वो फिर EMI आपका रूटीन बन जाता है। सो इनिशियली जब भी हमने घर लिया 2 3 साल 4 साल थोड़ा कठिनाई ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद वो हैबिचुएट हो जाते हैं, एंड पार्ट पेमेंट करके आप लोन को पहले भी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। सी, घर के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है डॉक्यूमेंट्स का। जनरली आपको सैलरी स्लिप, बैंक के स्टेटमेंट, ठीक है, 3 months का, फिर आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो फॉर्म 16 वो चाहिए होता है 2 साल का, ठीक है। एंड स्टाफ हो तो काफ़ी कुछ तो मिल ही जाता है, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। मैं पेंशन पे भी लोन लिया तो मेरा PPO का कॉपी लगा, ठीक है, एंड ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू गेट लोन, आपके सिविल स्कोर अच्छे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए मैं भी सोचता था यार, ये 20 साल का लोन का हेडेक कौन लेगा, जो काम करना है अपने पैसे से करना है, लोन लेकर नहीं करना है, इट इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है, इतना हेडेक कौन लेगा। लेकिन टैक्स बेनिफिट के लिए मैंने पहला लोन किया था, एंड ग्रेजुअली उससे जो एक्सपीरियंस आया, उससे जो कॉन्फिडेंस आया कि यस हमारी EMI जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और धीरे धीरे जो मैं उस पर रेंट अर्न कर रहा हूँ वो बढ़ रही है, एंड एट 7 8 years के बाद EMI और रेंट आसपास हो गए, एंड आफ्टर 8 years वो रेंट जो है वो ज़्यादा हो गया EMI पे। फिर जब स्टाफ रेट पे दूसरा फ्लैट जब यहाँ पे लिया, दुमका में जहाँ मैं लास्ट पोस्टेड था, तो वहाँ पे एट प्रेजेंट मेरी EMI और रेंट दोनों आसपास है, ठीक है। जितना EMI में पे कर रहा हूँ अराउंड 14,000, एंड मेंटेनेंस का लगभग 2,500, तो रेंट भी मुझे 16,000 मिल जा रही है, तो दैट फ्लैट इज ऑलमोस्ट फ्री नाउ। सो इनसे कॉन्फिडेंस आया मुझे, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग योर पीस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।